भारतीय रेलवे में माइक में सर, माइक में। अभी आप लोगों ने एक घटना के बारे में सुना होगा जिसमें ट्रैक्शन मोटर के गिर जाने से डेमेज हुआ था और कुछ कैजुअल्टीज रेलवे को हुई थी। इसमें कुछ इंसानों की कैजुअल्टी हुई थी। तो इसको देखते हुए सेना ने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और मॉडिफिकेशन के अंतर्गत आपको आज हम TMDDS के बारे में बताएंगे। और TMDDS है ट्रैक्शन मोटर ड्रॉपिंग डिटेक्शन सिस्टम। और ये देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक रिले लगा हुआ है जिसका नाम है TMDDR और ये आपका QMS, नीचे लिखा हुआ QMS रिले जैसा ही काम करता है। ये रिपीट लोकोमोटिव का आप दिखा रहे हैं आपको, और कन्वेंशनल लोकोमोटिव में QMS रहता ही है, तो उसी से इसको जोड़ दिया गया है ये। और ये MCB आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ आप देखिए नीचे यहाँ पे देखा आपने TMDDS कन्वेंशनल लोको। अब यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये है ट्रैक्शन मोटर। और ट्रैक्शन मोटर का बोल्ट यहाँ पे उसका नोज रखा रहता है, ये ट्रांसफॉर्म स्क्रू पर रखा रहता है, ये सैंडविच के ऊपर। ये यहाँ पे देखिए स्विच लगाया गया है और इस स्विच को बोल रहे हैं फुट स्विच। नीचे पूरा क्या देखिए TMDDS फुट स्विच। और जब ट्रैक्शन मोटर डिसलोकेट होगी यानी अपने स्थान से हटेगी तभी ना गिरेगी ये, तो जैसे ही हटेगी इस स्विच को दबा देगी और जैसे ही ये स्विच दबेगा QMS रिले है वो एनर्जाइज होगा। QMS एनर्जाइज होगा तो QMS के एनर्जाइज होने से क्या काम होता है, BC ओपन होगा, पेट्रोग्राफ गिर जाएगा, BP पे से ड्रॉप होगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। यानी आपको संकेत वही मिलेगा जो QMS के एनर्जाइज होने से मिलता है आपको। जैसे BPMS को आप दबाते थे क्या होता था, ये BC ओपन, पेट्रोल ओवर और BP ड्रॉप। जो आपका BPMS को दबाने से भी एक रिले है जो QMS से वही एनर्जाइज होती है, इसके भी ड्रॉप होने से QMS एनर्जाइज हुई और आपको ये संकेत मिल रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रैक्शन मोटर ने उसको एनर्जाइज किया हुआ है, इसलिए लैंप लगाए गए हैं। देखिए कन्वेंशनल लोकोमोटिव में दिखाया जा रहा है आपको एक लैंप है, ये LSTM। ये लैंप जल जाएगा, ये लैंप जल करके आपको बताएगा कि मोटर ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से डिसलोकेट हुई है, हटी है वहां से, कोई सोच ने बदली है अपनी। आपकी जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसी घटना होती है जिसमें कि BP पे से ड्रॉप होता है, पेट्रोल गिर जाता है, BC ओपन होता है, गाड़ी खड़ी होती है और लैंप आपका LSTM ठीक सामने लगा हुआ है, चाहे 3 फेज लोकोमोटिव हो चाहे वो कन्वेंशनल लोकोमोटिव हो, डायमंड डिस्क के ठीक सामने आपको एक लैंप दिखाई देगा ये। और लैंप जल गया तो आपको ट्रैक्शन मोटर की गहनता से जांच करनी होगी। अगर आपको लगता है कि ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से हटी है तब आप गाड़ी का परिचालन नहीं करेंगे, उस लोकोमोटिव को फेंक दिया जाएगा, मेंटेनेंस स्टाफ आएगा या आगे जो भी आपको निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार काम करना होगा आपको। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ट्रैक्शन मोटर सही है हमारी, यानी कि ये रिले मान फंक्शन कर रहा है या ये स्विच गलत मिसबिहेव कर रहा है, उस केस में जब आपने जांच कर ली कि मेरी ट्रैक्शन मोटर सही है, गिरने की स्थिति में नहीं है, तब आपको क्या कार्रवाई करनी होगी। यहाँ पे देखिए LSTM के जलने पर कार्रवाई। लैंप है, ये लैंप जल गया सामने आपके LSTM सिग्नलिंग लैंप था ट्रैक्शन मोटर, तो इसके एक्टिवेट होने में क्या कार्रवाई करना है आपको। पहले संकेत लिखा हुआ क्या आपको संकेत मिलेगा, देखिए क्या हुआ, इसके एक्टिवेट होने पे LSTM जलेगा और बजर बजेगा तथा TMDDR या QMS ले एनर्जाइज होगा। गाड़ी तत्काल प्रभाव से रोके, BP पे से ड्रॉप होगा, गाड़ी खड़ी होगी आपकी। आप अगर MR को सेव करना चाहते हैं तो ये को इमरजेंसी रख दीजिए, आपका MR जो है सेव रहेगा।
A9 और SN9 अप्लाई करें। नीचे उतरकर सभी ट्रैक्शन मोटर की पोजीशन को देखें। यदि कोई टीएम आउट ऑफ पोजीशन हो तो टीएलसी को सूचित करें, उनका जो निर्देश है उसका पालन करें आप। और यदि सभी टीएम सही स्थिति में हो तो 3 फेज लोकोमोटिव में टीएमडीडी यानी एमसीबी लगा हुआ है एसपी2 पैनल पे, उसको ट्रिप करें। और कन्वेंशनल लोकोमोटिव में सीसीटीएम जो कि टीवी पैनल स्विच पैनल लगा हुआ है उसको निकालें। यदि कुछ ना मिले तो पीएमएस को डीएनआई में भेज कर दें। अच्छा, ये जो आप व्यू देख रहे हैं सीसीटीएम, ये भी हम आपको व्यू दिखाएंगे। ये किट टाइप का भी हो सकता है, और जो आपका जैसे सीसीडीजे व्यू है, सीसीपीटी व्यू है, वैसा आपको एचआरसी वाला व्यू भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप गाड़ी को सामान्य परिचालन करें, सामान्य चलाएं। जैसे को बताया लागू पे इसको लिखे। बीपी को गिराने का जो काम था वो ये डीएमडीडीएस के द्वारा गिराया गया था। और ट्रबल शूटिंग कर रहे थे, हमारे बीपी प्रेशर चार्ज नहीं हो रहा है। तो फिर से एक बार हमारी बात को सुन लीजिए। अभी ऐसा होगा, आप गाड़ी संचालन कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइविंग टेस्ट पे एक लैंप जल गया, उसका नाम है LSTM। चाहे वो 3 फेज लोकोमोटिव हो, चाहे वो कन्वेंशनल लोकोमोटिव हो, अगर LSTM जल गया है तो आपको क्या संकेत मिलेगा? LSTM जल तो गया है, साथ में PCB ओपन होगा, पेंटोग्राफ लोअर हो जाएगा और बीपी प्रेशर ड्रॉप होगा, गाड़ी खड़ी हो जाएगी। गाड़ी खड़ी हो गई है, आप A9 को इमरजेंसी में रखिए इसलिए ताकि आपका MR बना रहे। अगर कन्वेंशनल लोकोमोटिव में CCB रहेगा तो A9 इमरजेंसी खुद हो जाएगा। वो E70 में भी आप A9 को इमरजेंसी में रखिए जिससे कि आपका बीपी प्रेशर MR प्रेशर मेंटेन रहे। और उसके बाद नीचे उतर करके आप ट्रैक्शन मोटर की सही से जांच करें। सभी 6 ट्रैक्शन मोटर आपको देखनी है। और ट्रैक्शन मोटर कहाँ रहता है ये मालूम है आपको। एक्सल नॉन सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर है और इसका नॉज जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के ऊपर रखा रहता है वहीं पे एक स्विच लगाया जाता है। उस स्विच पे दबने से ऐसी घटना होती है, उस स्विच दबा दो क्योंकि ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से हटी कैसे ही है, हटी इसलिए कि उसका जो है फिक्सेशन बोल्ट वगैरह कहीं लूज हुआ या कोई पार्ट उसका टूटा जिसकी वजह से वो वहाँ से हटी। और ये ट्रैक्शन मोटर गिरेगी तो डेलमेंट कन्फर्म है। और अगर आप ज़्यादा स्पीड में तो कैजुअल्टी भी ज़्यादा हो सकती है। इसलिए ऐसी घटना ना हो। यहाँ आप देख रहे हैं 3 फेज लोकोमोटिव का यहाँ पे एक SB2 पैनल पे TFDDR एक MCB लगा हुआ है। ये MCB TFDDS और ये रिले है TFDDR। ये रिले है और ये MCB है। ये MCB लगा हुआ है, रिले के बगल में लगा हुआ है। ये आपने देख लिया अच्छी तरीके से कि कोई ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से नहीं हटी है, सही है। हटेगी तो आपको खुद देखने से पता चलेगा, झूलती हुई नजर आएगी वो, या आपको कुछ क्रैक दिखाई देगा वहां पे ताकि वो अपनी पोजीशन से हट गई, नीचे झुकी दिखेगी वो। तो अगर आपने देखा सही है तो आप इस MCB को ट्रिप कर देंगे। इस MCB को ट्रिप करने से ये सारा फंक्शन बाईपास हो जाएगा। अब आपको जो ट्रैक्शन मोटर में लगा हुआ उस स्विचेस को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये ट्रैक्शन मोटर है, ये ट्रैक्शन मोटर है, ये ट्रैक्शन मोटर ऊपर से रखा हुआ है ये। और देखिए ये देखिए कुछ स्विच है ये। अगर ये ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से हटी तो ये स्विच दब जाएगा। दब गया इसका मतलब ट्रैक्शन मोटर अपनी जगह से हट गई, हटी तो गिरेगी। तब आपको किसी परिस्थिति में सिस्टम को बाईपास नहीं करना है, PLC को सूचित करना है। लेकिन अगर अपनी पोजीशन पे है, इसका मतलब कि ये स्विच माल फंक्शन कर रहा है ये, या रिले माल फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से आपका PCB पेट्रोल ओवर और BP ड्रॉप हो रहा है। कन्वेंशनल लोकोमोटिव है तो इस सिस्टम को बाईपास करने के लिए यहाँ पे CCTM देखिए टिकट फ्यूज लगा हुआ है। ये आपको जैसे फ्यूज के रेक में लगा रहता है CCDJ फ्यूज, उस टाइप का फ्यूज मिल सकता है आपको लगा हुआ। उसके नीचे लिखा रहेगा CCTM लिखा रहेगा, तो आप उसको सिस्टम को बाईपास करने के लिए तो फ्यूज को निकाल दीजिए, सिस्टम बाईपास हो गया। लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपने इसको बाईपास कर दिया है चाहे MCB के द्वारा या फ्यूज को निकाल करके,
अब ट्रैक्शन मोटर अब आगे अगर अपनी पोजीशन से हटेगी तो आपको इसकी सूचना नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ गाड़ी रुकेगी वहाँ वहाँ आपको ट्रैक्शन मोटर की पोजीशन को चेक करना होगा, ठीक है ना। ये और ये देखिए यहाँ से क्या होता है, ये जो सिग्नल जाता है कन्वेंशन, ये एक कन्वेंशन लोकोमोटिव में एक रिले लगा हुआ है QEMS को नाजायज कर देता है। तो QEMS के नाजायज करने से ऐसी घटना हो रही है। तो अगर आपको वो फ्यूज नहीं मिला तो बताना नहीं है। अगर कन्वेंशन लोकोमोटिव फ्यूज नहीं मिला तो QEMS को डिनाजाइज में वेच कर सकते हैं। और कर दिया आपने तो BPMS भी आपका काम नहीं करेगा। फिर जो BPMS है स्विच वो काम नहीं करेगा। अगर आपने BPMS को दबाया अब VCO1 पेट्रोल ओवर और BP ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि आपने QEMS को डिनाजाइज में वेच किया हुआ है। तो उसके प्रति आप सचेत रहेंगे, ठीक है ना। ये सबको बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पे जो लैंप है दो नहीं लैंप है, दो नहीं है, आप तो समझ रहे हैं। यहाँ पे दो LSTM नहीं है, LSTM एक ही लैंप है, एक रहा है LSM शंटिंग मोड के लिए। जब आपकी स्पीड 15 kbps ज्यादा नहीं बढ़ रही है और लैंप जल रहा है तो समझ जाइए कि HM स्विच को 0 पे किया गया है। और ऐसा एक बार हुआ भी है, सेंटर लाया गाड़ी को, इंजन को गाड़ी के साथ अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद जब लोको पायलट चार्ज दिया तो 15 kbps स्पीड नहीं बढ़ रही है और गाड़ी को डिटेक्ट कर लिया गया। तो आप ये लैंप भी देखेंगे यहाँ पे, अगर LSM लैंप जल रहा है तो समझ जाइए शंटिंग मोड में स्विच पड़ा हुआ है। आपको उसको एक पे जैसी करेंगे ये लैंप बुझ जाएगा और बुझ जाएगा, आपकी स्पीड ना हो जाएगी। क्लियर हुआ राजेश? ठीक है, ओके सर।